30 आयत को देखेंगे हम लोग। 18 वचन 18 की 30। परमेश्वर दा राह पूरा है, यहोवा दा वचन पाया होया है। हाँ जी, वो अपने सारे शरणार्थियों लिए एक ढाल है। पैसा एक हिंदी में परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। हाँ जी, मैं एक रुक के बेटा, पंजाबी में ये चीज मिली थी, इसलिए मैंने हिंदी में पढ़वाया है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? ईश्वर का मार्ग परमेश्वर का मार्ग सच्चा है, सिद्ध है। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहोवा का वचन ताया हुआ है। वे अपने सब शरणागतों के ढाल है। हाँ जी, हालेलुया। ये सिद्ध वाली जो बात है, जो बाइबल के बीच में बार बार कई जगहों पे ऊपर दे रखी है, सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। ये सिद्धता के बारे में हम एक बार देखेंगे। अब्राहम को बोला, उत्पत्ति 17 की 1 के बीच में क्या बोला है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ जी, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होता जा। सिद्ध के ऊपर जोर दिया। एक और आयत को देखेंगे हम लोग। व्यवस्था 18 की 3 व्यवस्था विवरण। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दे। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। हालेलुया, हालेलुया। यानी सिद्ध हो गया, सिद्ध होता जा। उसकी उपस्थिति में सेवा टहल करना। सेवा टहल करना मतलब सेवा टहल कौन कर सकता है? जो परमेश्वर की नजर के बीच में सिद्ध है, यानी सिद्ध के ऊपर। एक और देखेंगे हम लोग। पहला राजा 8 की 60 और 61। फर्स्ट राजा 8:16 and 61। और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान ले, हाँ जी, कि यहोवा ही परमेश्वर है। सब पृथ्वी की जातियां। कई लोग बोलते हैं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकेंगे। हमारे काके भाई टाइमिंग वैसे कितने तक है? सारे तक टाइमिंग देने का क्या? ओके, मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कई लोग एक बार फिर पढ़े। और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान ले, इस पृथ्वी की सारी जातियां जान ले यहोवा ही परमेश्वर है। यहाँ पर मैं फिर रोक रहा हूँ। मैं रोका था लेकिन वो बात पूरी नहीं कर पाया। यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल के बीच में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ईसाई जान ले, मसीह लोग जान ले या क्रिश्चियन जान ले। क्या लिखा है? पृथ्वी के साथ, बल्कि और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये, इस पृथ्वी की सभी जातियां, यानी ये कलाम जो है क्रिश्चियनों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक कौम के लिए, हर एक जाति के लिए, बल्कि कहें तो पूरे संसार के लिए है। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है। हाँ जी, पढ़े फिर से। और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान ले, हाँ जी, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और कोई दूसरा नहीं। और आगे तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर हाँ जी, ऐसी पूरी रीति
रीति से लगा रहे, हाँ जी, कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। उसकी विधियां और उसकी आज्ञाएं मानते चले और सिद्ध होते चले जाओ। हालेलुया। यानी सिद्धता की ओर दिया हुआ ये सारी बातें हैं। लेकिन सिद्ध होना कैसे है? सिद्ध कैसे होना है ना? हमारे को बार बार बताया जाता है, तू चलता जा और खुदा की उपस्थिति में घूम फिर और सिद्ध होता चला जा। इस तरीके से एक दो मैंने आप लोगों को 3-4 रेफरेंस दिए, लेकिन बहुत पूरी बाइबल के में दिया हुआ है सिद्ध होते जाओ। लेकिन सिद्ध कैसे हो? हम लोग सारे तो बोलते हैं सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जा, सिद्ध हुए कैसे? पुराने चाल चलन को छोड़, पुराने चाल हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात हमारे अंदर होनी चाहिए, अगर हम लोग सिद्ध होना चाहते हैं, हमारी चाल चलन जो है वो सही होनी चाहिए। चाल चलन सही होनी चाहिए। देखेंगे गलातियों 5:16 और उसके बाद 25 भी पढ़ेंगे। तो मैं कहता हूँ, हाँ जी, आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार? आत्मा के। देखो चाल चलन है, चलना है। एक चल रहे हैं संसार की तरह, एक चल रहा है आत्मा के अनुसार। दो चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन खुदा का वचन बता रहा है, क्या बता रहा है? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। कैसे? जब आत्मा से चलोगे। अपने चाल चलन के ऊपर हमें क्या करने की जरूरत है? ध्यान देने की जरूरत है। हम किस तरीके से चल रहे हैं, हमारी चाल चलन क्या है? दुनियादारी को हम लेके चल रहे हैं, जो उसको साइड में रख के चल रहे हैं, है ना? यहाँ पर क्या बता रहा है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा क्या है? शरीर की लालसा हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग सब अभी शरीरी हैं। हम लोग अभी तक दुनियादारी में हैं, पूरी तरीके से हम लोग अभी तक दुनियादारी से निकले नहीं हैं, है ना? शरीर की लालसाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो ओके। दूसरी बात, हमें पवित्र रहना है, हमारी पवित्रता है। पहली बात हमने देखा, हमारा चाल चलन सिद्ध होने के लिए हमारा चाल चलन सही होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, हमें पवित्रताई में चलना चाहिए, पवित्रताई के बीच में, है ना? दूसरा ग्रंथियों 7:1 तो हे प्यारेओ, हाँ जी, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਉ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। हालेलुया। हालेलुया। पवित्रताई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। सिद्ध ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ पवित्रताई ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੀਏ पूरा। एक बार हिंदी में हे भाइयों, हाँ जी। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ। तो आओ हाँ। हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें हाँ जी, सब मलिनता से शुद्ध करना है। आगे, और परमेश्वर का भय रखते हुए। किसका भय रखना है? परमेश्वर का भय क्यों रखना है? कई बार हम क्या करते हैं, शरीर की लालसा को पूरा करते समय परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, उसका भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? दयालु है, वो हमारे को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम लोग परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर की ओर ध्यान होएगा, उसके डर खौफ में हम रहेंगे, तो हम शरीर की लालसा को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। इसको फिर से एक बार और हिंदी में। हे प्रियो, हाँ जी, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ जी, हमारे को ये प्रतिज्ञाएं मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से। कैसे? तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से। शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है? शरीर और आत्मा की मलिनता से अपने आप को क्या करना है?
शुद्ध करना है, यानी क्या? पवित्रता के बीच में चलना है। आगे और परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। सिद्ध का मतलब आपको पक्का दिखाना है, पवित्रता ही दिखनी चाहिए। हालेलुया। पवित्रता क्या होनी चाहिए? दिखने चाहिए। दिखनी चाहिए। पवित्रता उस तरीके से मैं आपको एक समझाने वाले तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जो न्यू है, हम इसकी जब डालते हैं वो पक्की होती है, लेकिन किसी को दिखती है। जब हम किसी का घर बनाते हैं, चर्च बनाया है, इसकी हम लोगों ने न्यू डाली है, बड़ी मजबूती से डाली है, बड़ी अच्छे तरीके से डाली है, लेकिन क्या वो न्यू दिखती है किसी को? नहीं। न्यू किसी को दिखती नहीं, लेकिन दिखती क्या है? दीवारें। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से हमें अपनी पवित्रता इन दीवारों की तरह, उन दीवारों के बीच में हमको क्या लगाना है? हीरा, मोती और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा, भले कामों के रद्दे, मतलब जो सीमेंट और रेत को मिला के इस दीवार को चिनने में सहायता देता है, जुड़ने में सहायता देता है, वो चीज हमारी जो होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? हमारे पवित्रता के काम, ताकि लोग